सभी भाइयों को राम राम। बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में। और आप लोगों के बहुत सारे डाउट चल रहे थे कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक डॉक्यूमेंट्स का वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे डीवी हो चुका है। तो जो भी आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन थे, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो नहीं है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो इसकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। वीडियो को हो सकता है थोड़ा ये टाइम लग जाए, लेकिन आपके जो भी सारे डाउट है मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ। आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। अगर कोई भी डाउट आपके बचते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर देना। टेलीग्राम पर मैंने कमेंट खोल रखा है, वो जो कमेंट का ऑप्शन होता है, तो मैंने टेलीग्राम पे खोल रखा है। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके और जो भी आपका इम्पोर्टेंट सीआईएसएफ से रिलेटेड आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपके इस वीडियो में पूरे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे डाउट थे बच्चों के। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारा दिल्ली पुलिस का पेपर है और उसी डेट को हमारा डीवी है सीआईएसएफ का, तो उसका भी मैं सलूशन बताने वाला हूँ। और आप दोनों दे सकते हो, दिल्ली पुलिस का पेपर भी दे सकते हो, और जो सीआईएसएफ फायरमैन का जो डीवी है वो भी आप लोग दे सकते हो, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे आपके डाउट थे, तो देख सकते हैं आप लोग जो भी डाउट थे, मैं सारे डाउट यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट छूट जाता है यहाँ पे तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ये आप वादा करो कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का ये डाउट छूट गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि भैया दिल्ली पुलिस का हमारा एग्ज़ाम है और उसी डेट को हमारा सीआईएसएफ फायरमैन का डीवी है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका उसी मान लो, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरा एग्ज़ाम मान लो दिल्ली पुलिस का 20 तारीख को है और आप लोगों का फायरमैन का जो डीवी चल रहा है वो 14 तारीख से 25 तारीख तक चलने वाला है। अगर आप लोगों का मान लो आपका एग्ज़ाम भी 20 तारीख को है और डीवी भी 20 तारीख को है, तो कम से कम 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को जो भी सीआईएसएफ में आप लोगों का डीवी है उसमें जाना है और वहाँ पे अपनी जो भी समस्याएं बताना है। आप लोगों को ध्यान देना है कि एडमिट कार्ड अपना दिल्ली पुलिस का साथ में लेके जाना है, और वहाँ पे जो भी हमारे ऑफिसर होते हैं तो उनको वहाँ पे बताना है। आप लोगों का सलूशन हो जाएगा। आप लोगों को केवल एप्लीकेशन लिख के दे देना है और आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे और आप लोगों का सिंपली एग्ज़ाम हो जाएगा। वो दिल्ली पुलिस का भी आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे और अपना जो भी डीवी है तो वो बता देंगे कि आप लोगों को डीवी के लिए कब तक आना है। तो ये आपका डाउट जो भी है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इम्पोर्टेंट, मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपको रिपोर्टिंग टाइम मालूम होगा कि 2 शिफ्ट में आप लोगों के डीवी हो रहा है। एक आपका है 7:30 से सुबह, यानी फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आपका 7:30 से रिपोर्टिंग टाइम है, और आप लोगों का जो दूसरी शिफ्ट है आप लोगों की वो 12 यानी 12:30 बजे से आप लोगों की रिपोर्टिंग टाइम है। अब मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इससे बाहर आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी जो भी मैंने डीवी दिया है तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि मैंने खुद डीवी दिया है। और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे, हर एक कैटेगरी के बच्चे थे, और वहाँ पे क्या हुआ और हम लोगों ने कितने टाइम हमारी एंट्री हुई वहाँ पे। अगर आप लेट भी पहुँचते हो तो आपके साथ क्या होगा, आपको मिलेगा डीवी देने को या नहीं मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ आप लोगों को 100% डीवी मिलेगा। और बहुत सारे यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब अफवाह फैला रखा है। बहुत सारे कह रहे हैं कि डीवी में बहुत बार हो रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे सेंटर में एक भी बंदा डीवी में बार नहीं हुआ है। और ये भी बताऊंगा कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, फिर भी वो अपना डीवी मतलब क्लियर करके आया। चलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आप लोगों के डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और मैं आपको क्रम भी बता दूंगा कि इसी क्रम में आपको लगाना है। और वहाँ पर फिर भी आप लोगों को वहाँ पे बता दिया जाता है कि इस क्रम में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगाना है। जिस भाई के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो बिल्कुल भी घबराए ना, उनका भी वहाँ पर डीवी होगा, और आप लोग टेंशन मत लेना, मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो जो पहला आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड रहेगा।
उसके साथ केवल एक ही फ़ोटो आप लोगों की लगती है। तो एडमिट कार्ड के साथ एक एडमिट कार्ड रहेगा और आपका कलर हो या ब्लैक एंड वाइट कोई भी एडमिट कार्ड होगा वो चल जाएगा। उसके साथ आपकी एक फ़ोटो रहेगी, आप लोगों को एडमिट कार्ड में ही फ़ोटो चिपकाना है और आपकी बाकी फ़ोटो नहीं लगती तो आप लोगों को 3 से 4 फ़ोटो फिर भी लेके जाना है, लेकिन जो आप लोगों की फ़ोटो लगती है वो केवल एक ही फ़ोटो लगती है। जो दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो 10th का आप लोगों को मार्कशीट रहेगा, ओरिजिनल आपको लेके जाना है और ओरिजिनल के साथ साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। यानी कि आप लोगों को दो दो हर एक से जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ हर एक की फ़ोटोकॉपी करवा लेना है और हर एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना है। जिसके पास ओरिजिनल अभी नहीं है तो वो भी बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहें। तो दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका 10th का मार्कशीट रहेगा। पहला जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके साथ एक फ़ोटो। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका 10th का मार्कशीट। जो तीसरा आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका 12 का मार्कशीट होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे चौथा जो डॉक्यूमेंट्स वो होगा वो आपका मूल निवास होना चाहिए, यानी कि जिसको आप डोमिसाइल भी कह सकते हैं। तो आपका मूल निवास होना चाहिए। अब ये कितना पुराना होना चाहिए, तो ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नया है तो नया भी आप ले जा सकते हैं, अगर आपके पास पुराना है तो पुराना भी ले जा सकते हैं। आपका जो अगला डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा और उसको आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। यानी जाति प्रमाण पत्र यानी आपकी किस कैटेगरी की है, तो मैं बता दूं कि कौन कौन सी कैटेगरी का यहाँ पे जाति प्रमाण यानी कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को लगता है। तो अगर आप जनरल को छोड़ के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। वो भी कौन सा ले जाना है, तो आपको सेंट्रल का ले जाना है। वहाँ पे बोलते हैं कि आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए वो सेंट्रल का होना चाहिए, क्योंकि ये जो CISF फायरमैन की वैकेंसी है ये आप लोगों की सेंट्रल की है। तो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र तो आप लोगों को सेंट्रल का होना चाहिए। अब जिसके पास बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे पास पुराना है या नया है, तो आप लोगों के पास पुराना है तो पुराना ले जाइए, नया है तो नया ले जाइए। अगर आपके पास है भी नहीं, बता रहा हूँ ध्यान से, अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो भी आप लोगों को जाना है। वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा और आप लोगों को DV हो जाएगा। जो अगला आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका आधार कार्ड रहेगा। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई वहाँ पे दिक्कत ना हो। जो पहला आपका एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटोकॉपी हो गया। दूसरा आपका हो गया यहाँ पे 10th का मार्कशीट। तीसरा हो गया 12 का मार्कशीट। चौथा हो गया आपका मूल निवास। पांचवा हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र और छठवां हो गया आपका आधार कार्ड। इसके अलावा कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। केवल यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की जगह अगर आप लोग UR यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास ही आपको ले जाना है। तो ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज करना है कि भैया ये मेरा डाउट है। चलिए और मैं जो भी आपके डाउट थे वो देख लेता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि भैया हम नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा यस की जगह नो हो गया है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को जाना है वहाँ पे सेंटर पे और आप लोगों को जो भी आपकी समस्या है वहाँ पे बताना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया हमारे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का नहीं है तो क्या करें, तो इतने टाइम में तो बन नहीं सकता इतनी जल्दी। तो मैं आपको बता दूँ आपको DV छोड़ना नहीं है, आपको जाना है वहाँ पर। आप लोगों को केवल अप्लीकेशन लिख के दे देना है और आप लोगों को मेडिकल के टाइम पे जमा कर देना है बनवा के। जो भी आप लोगों की दिक्कत है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ऐसे ही जाइए एडमिट कार्ड लेके। अगर 1-2 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भी लेके जाइए, नहीं है तो भी जाइए। वहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन केवल लिख के दे देना है और जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स छूट रहा है तो मेडिकल के टाइम पे आप लोगों को देना पड़ेगा। वो आपको लिखा लेते हैं कि भैया जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आप लोग एप्लीकेशन लिख के दीजिए। आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मेडिकल के टाइम पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमें मेडिकल के टाइम पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वो लिखवा लेते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कोई भी बच्चा यहाँ पे अगर किसी के 40 या फिर 35 अगर नंबर भी है ना
तो वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा। सिर्फ आपको डराया जा रहा है कि आप लोगों का डिस्क्वालीफाई बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, तो आपको कोई भी बच्चा यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा। तो आप लोगों को जाना है, आपके कितने भी कम नंबर हैं आप लोगों को जाना है और DV अपना देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों या ना हो तो भी आप लोगों को जाना है। मैं अपनी सेंटर की सच्चाई बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। एक बच्चा तो ऐसा था कि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, और जो भी हमारे वहाँ पे सीनियर अधिकारी होते हैं तो उनके पास उनको भेजा जाता है कि भैया आप लोग जाइए और उनसे पूछिए और एप्लीकेशन लिख के आप लोग जमा कर दीजिए कि भैया हम मेडिकल के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे। तो आपको बहुत ही आसानी से DV हो रहा है। आप लोगों के जो भी डाउट थे वो अब क्लियर हो गए होंगे कि आप लोगों के जो भी डाउट है। चलिए एक बार और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि और तो नहीं कोई आपका डाउट बच्चा। हाँ, बहुत सारे बच्चे भैया नाम गलत को पूछ रहे थे कि हमारा नाम उस यानी मार्कशीट में और है और उसमें और है। तो नाम वालों को क्या करना है, तो वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों को सलूशन ज़रूर हो जाएगा। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी आपके डाउट थे, मैंने सारे एकदम क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट अगर बचता है, हाँ एक मैं यहाँ पे और बता दूँ, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो सुन लो। जनरल के अलावा आप लोग कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल वाला ले जाना है। ये आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल वाला तो अगर टाइम है तो बनवा लो, अगर नहीं है और टाइम भी नहीं है तो आप लोगों को DV देने जाना है। वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि भैया हम मेडिकल के टाइम पर जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है हम वहाँ पे दे देंगे। और बहुत सारे यहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारा फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपका स्टेट वाला मान्य नहीं है, आप लोगों को सेंट्रल वाला ही बनवा के जमा करना पड़ेगा। या तो अभी DV के टाइम पर जमा कर दो या तो मेडिकल के टाइम पर जमा कर देना, आपके पास बहुत सारा टाइम यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी आपके डाउट थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो गया होगा लेकिन आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट बचता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे पूछना है, तो भैया टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम पे कमेंट का ऑप्शन खुला है तो वहाँ पे अपने डाउट पूछना है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश कर दूँगा। चलिए आप लोगों के जो भी डाउट थे मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट में आप लोग बता देना कि भैया ये मेरा डाउट है, तो मैं अगले वीडियो में ऐड करके आप लोगों को बता दूंगा जो भी आपका डाउट हो। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपका एक भी डाउट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। और जो भी बच्चे कन्फ्यूजन में है कि भैया हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएं तो उनके पास आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।